बहुत स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह के दौरे पर रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ को 12,787 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देंगे। प्रधानमंत्री मोदी रायगढ़ में रेल और बिजली परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड भी बांटेंगे। इसके बाद एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। रायगढ़ में पीएम के दौरे से बीजेपी में भारी उत्साह। बाकायदा न्योता बांटा गया, आमंत्रण पत्र बांटा गया। चाक चौबंद तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रायगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ को लंबे अरसे से उनका इंतजार था। माना यह भी जा रहा है कि 10 दिनों के भीतर उनका एक और दौरा बिलासपुर में हो सकता है, जब परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। तो रायगढ़ में आज प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सभा होनी है और इसके मद्देनजर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। बाकायदा जो बीजेपी के नेता हैं वो उन्होंने जाकर पूरा जायजा लिया है। लगातार इस दौरे पर नजर बनी हुई है। सहयोगी ममता लगातार उनकी नजर बनी हुई है। एक बार फिर आपको रायगढ़ लिए चलेंगे। इस वक्त का बड़ा अपडेट यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे और भोपाल से अब वो सागर के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन रायगढ़ में किस तरह की सौगातें हैं, रायगढ़ में किस तरह से बाकायदा तैयारियां की गई हैं, सहयोगी ममता आपको नजर आ रही होंगी। ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे। ममता, रायगढ़ का दौरा, सौगातों का दिन, चुनावी अभियान को तेज धार। जी बिल्कुल, देखिए इसको तीनों तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है, करीबन 70 दिनों में छत्तीसगढ़ का दौरा दूसरी बार हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी का उत्साह जो है वो काफी उत्साह में छत्तीसगढ़ बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इसको चुनावी दौरे के तौर पर भी एक तरह से कह सकते हैं कि दे सकते हैं। हालांकि सरकारी कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे, इसके साथ ही जो सभा है उसको संबोधित करेंगे। तीसरी बात अगर हम बात करें तो अलग तरीके से नरेंद्र मोदी इस बार सभा में आएंगे। वो खुली जिप्सी में जाएंगे और लोगों के बीच से होकर जाएंगे। और इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि लोग सामने से उनको सीधे सीधे तौर पर अपने पास देख पाए, और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। करीबन 1 लाख लोगों के आने का लक्ष्य रखा गया है। 6,000 से ज्यादा जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात छत्तीसगढ़ को देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि करीबन 1 लाख की जो आबादी जिसका सर्वे किया गया था सिकल सेल को लेकर, जो पीड़ित है, उनको सिकल सेल एनीमिया से बचने के लिए जो परामर्श कार्ड है वो यहाँ पर वितरित करेंगे। और सिकल सेल की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ी आबादी जो है वो सिकल सेल से जूझ रही है। कुछ खास जो समाज है वो खासतौर पे जातियां जो है वो इससे जूझ रही है। तो सिकल सेल को लेकर किस तरह से जागरूकता हो सकती है, इसको लेकर भी वो यहाँ पर मैसेज देंगे। चुनावी साल की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव को काफी कम समय बच गया है, और यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों अपनी ताकत लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 दिनों में दूसरी बार आ रहे हैं। इसको लेकर डॉक्टर रमन सिंह से हमने बात की थी। डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि ये केवल रायगढ़ का दौरा नहीं है प्रधानमंत्री का। जब वो रायगढ़ में बोलेंगे तो इसका मैसेज पूरे छत्तीसगढ़ में जाएगा। और जाहिर तौर पे कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं। रणनीति भी के तहत भी बात होती है। जब वो यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव भी में जो है एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। यहाँ पे क्या इश्यूज हो सकते हैं उसको भी लेकर उठाएंगे। और जब कोई बड़ा लीडर किसी पार्टी का किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर बात करता है तो उसी को लेकर जो लोकल कार्यकर्ता है वो घर घर तक भी जाता है। तो इस पूरे प्रधानमंत्री के दौरे को इस तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये कि शासकीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, 6,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात वो देंगे, चाहे वो रेलवे को लेकर हो, चाहे सिकल सेल को लेकर हो, चाहे अदर दूसरी जो परियोजनाओं की बात करें, बिजली को लेकर हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी खासतौर पे अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है वो बूस्टअप होगी। वो लंबे समय से अगर हम बात करें तो बीजेपी के बीच में एक बात कही जा रही थी कि कार्यकर्ताओं के बीच में एक तरह से कहें कि कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है। और जो पहली सूची आई है, पहली सूची के बाद में नाराजगी भी देखी जा रही है। तो उसको दूसरे तरह से देखा जा सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी दूर करने की भी कोशिश जो है उसको लेकर यहाँ के लोकल पदाधिकारी करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शक्ति प्रदर्शन भी करने का मौका जो है वो यहाँ पर जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनको मिलेगा। जी वही कांग्रेस को लेकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि अगर बार बार बड़े लीडर्स इतनी जल्दी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बीजेपी जो है वो डरी हुई है।
तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस बीच हजारों करोड़ की सौगातें जो है वो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिलेगी, रायगढ़ के लोगों को मिलेगी। जी जी। और वैसे भी रायपुर में बादल भी बरस गए हैं। खैर, मौसम का अपना एक सियासी विज्ञान है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात के सरगुजा बस्तर के बाद अगर बीजेपी की ज्यादा उम्मीद है तो वो बिलासपुर संभाग से है ममता। और जैसा कि आपने कहा ही कि प्रधानमंत्री एक जगह से बोले पर पूरे प्रदेश और देश पर उसका असर रहता है। कठिन टारगेट चुनना और उसे पूरा करना, ये बीजेपी की रणनीति रही है। ये दौरा उस रणनीति का एक हिस्सा है। खबर यह भी है कि कोशिश हो कि परिवर्तन यात्रा के समापन में भी प्रधानमंत्री शामिल हों। जी बिल्कुल, देखिए कोशिश है, लेकिन कल जेपी नड्डा जो है बिल्कुल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो समापन में शामिल होंगे, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 24 सीटें साधने की भी कवायद के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। रायगढ़ को लेकर अगर बात करें तो लंबे समय से कांग्रेस यहाँ पर काबिज रही है, तो कहीं ना कहीं रायगढ़ भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, तो बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद में उत्साहित है। बीजेपी के लीडर्स का कहना है कि रायगढ़ दूर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सियासी बयानबाजी अलग बात है, सियासी दावे अलग बात है। नतीजे क्या होंगे ये तो विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उस पर पता चलेंगे, लेकिन ताकत जो है वो दोनों पार्टियों ने झोंक दी है। 70 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरी बार दौरा हो रहा है। ये जरूर है कि सरकारी कार्यक्रम भी है, लेकिन उनकी सभा भी होने जा रही है। 1 लाख के करीबन लोगों को बीजेपी ने टारगेट रखा हुआ है कि वो लोग यहाँ पर सभा में इकट्ठे होंगे। तो जाहिर तौर पर 1 लाख लोग नहीं है, ये 1 लाख वोटर्स को साधने की कोशिश है। और ये 1 लाख वोटर्स जो है इनका अपना परिवार भी है, तो वो जब केवल एक व्यक्ति नहीं वहां पर, तो जब वो घर जाता है, बातें करता है, तो उसका परिवार भी इससे जो है वो प्रभावित होता है। ये लाख के सहारे करोड़ों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है। ये बात सही है आपकी कि नतीजे जनता जनार्दन के हाथ में है, वो क्या तय करती क्या नहीं, पर तैयारी और आक्रामकता वो जो बीजेपी की एसयूपी है वो पूरी तरह से चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता। आगे भी हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन एक जो बड़ी खबर जो सबके घरों से जुड़ी हुई है वो ये है कि आज छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूल बंद हैं। स्कूलों को आरटीई, राइट टू एजुकेशन के तहत जो पैसों का भुगतान होना है वो हुआ नहीं है। पैसों की मांग को लेकर निजी स्कूल अब आंदोलन के रास्ते पर हैं। 21 सितंबर से आंदोलन की तैयारी है निजी स्कूल, और आज उन्होंने निजी स्कूलों को बंद रखा गया है। अब खबर अंबिकापुर से, जहां एक निजी क्लिनिक को प्रशासन ने सील कर दिया। दरअसल मेडिकल स्टोर के आड़ में क्लिनिक चल रहा था, लंबे अरसे से चल रहा था। इस बीच एक घटनाक्रम के चलते ये नजर में आया। इस क्लिनिक में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने गलत इलाज, लापरवाही से इलाज का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। न सिर्फ हंगामा किया बल्कि पूरा मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। इसके बाद अब एक्शन लेते हुए इसे फिलहाल सील किया गया है। जगदलपुर से बड़ी खबर, भेड़िया ने बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची ने खुद की जान बचाई है। 7 साल की बच्ची ने गजब का साहस दिखाया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। भेड़िए की मौजूदगी से इलाके में दहशत है। कोड़ेनार थाने के सालेपाल का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता दें, बच्ची पर भेड़िया ने हमला किया, लेकिन बच्ची ने सूझबूझ दिखाई, साहस नहीं खोया और अपनी जान किसी तरह से बचाई। बच्ची बुरी तरह जख्मी हो गई है, इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों को जब इस बात की जानकारी लगी कि भेड़िए की मौजूदगी इलाके में, तो थोड़ी दहशत तारी है। सालेपाल का ये पूरा मामला है। श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, सबसे पहले बताएं कि इस साहसी बच्ची की स्थिति कैसी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये जो साहसी बच्ची प्रमिला ने साहस दिखाया है, अपने आप को बचाया है। ये तड़के आज सुबह की घटना है, जब वो पानी लेने अपने घर से
कुछ दूर गई थी, तभी जंगली भेड़िया ने उस पर हमला कर दिया। साथ में जो लोग थे हमले को देख के तितर बितर हो गए, भागने लगे। लेकिन जो बच्ची थी प्रमीला, उसने साहस दिखाते भेड़िए से मुकाबला किया, तब भेड़िया वहां से निकल गया। उसके बाद जानकारी लगने के बाद जो प्रमीला है उसे तत्काल ही मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जांग में चोट आई है, डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। एक कोड़ेनार के पंचायत के सालेपार का मामला है और गांव में जो भेड़िए की खबर होने के बाद गांव में दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है। वहीं वन विभाग भी इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए भेड़िए की तलाश में जुटा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कवर्धा से बड़ी खबर, झमाझम बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। पंडरिया कवर्धा मुख्य मार्ग, इस पर पानी भरा हुआ है और पानी भरने से लोगों की परेशानी भी उसी अनुपात में बढ़ गई है। इसके अलावा हरिनाला रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। तो बारिश ब्रेकिंग इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। झमाझम बारिश का दौर चला। झमाझम बारिश के चलते कवर्धा में नदी नाले एकदम उफान पर आ गए हैं। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। पंडरिया कवर्धा रोड, इसके ऊपर पानी भर गया है। पानी भरने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। छोटे छोटे जो रपटे हैं वो डूब चुके हैं। हरिनाला रपटा है, उसके ऊपर से पानी बह रहा है। इधर बुधवार देर शाम भी बारिश, झमाझम बारिश हुई रायपुर में और इसके चलते राजधानी पानी पानी हो गई। रायपुर के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफी देर तक रायपुर के कई इलाके जल जमाव के चलते एकदम ठहर गए। कई जगह जाम के हालात बने। बारिश के बाद सड़कों पर जाम के हालात बन गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी पानी पानी। कवर्धा में जमकर बारिश हुई है, रायपुर में जमकर बारिश हुई है। और फिलहाल इस बारिश से राहत नहीं। प्रदेश के कई जिलों में आज भी तेज बारिश हो सकती है। खास बात, चेतावनी भरी बात, कई स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इसे लेकर लगातार सरकार की तरफ से न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से आपको बताया जाता है किस तरह से आकाशीय बिजली से बचना है। पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना है, उकड़ू बैठ जाना है। आकाशीय बिजली की चेतावनी भी जारी की गई है। कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु के पास हम आपको लिए चलेंगे और तनु आपको नजर आ रही होंगी। तनु, बारिश को लेकर भी अलर्ट, चिंता की बात यह कि आकाशीय बिजली को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत। जी जी देखिए, छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है और इसके चलते बादल छाने के साथ ही तेज बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में आज भी कई क्षेत्रों में अति से भी भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है, जिसमें बस्तर से लेकर उत्तर छत्तीसगढ़ तक भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर समेत अन्य क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार तक प्रदेश में मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा और इसके बाद मौसम के मिजाज में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। बीते दिनों की हम बात करें तो बीते दिनों भी राजधानी रायपुर में दोपहर तेज धूप के बाद शाम में अचानक गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है। वहीं तेज बारिश के चलते राजधानी रायपुर के शहर से लेकर गली मोहल्ले तक जल भराव वाली स्थिति निर्मित हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी प्रदेश में अच्छे बारिश के आसार हैं और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है गिरावट की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के द्वारा आज भी 20 से अधिक जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने को भी लेकर सावधानी बरतने की अपील मौसम विभाग के द्वारा की गई है। जी चलिए, तो ये स्थितियां बनी हुई हैं और राहत नहीं मिलेगी। तनु जिस तरह से जानकारी दे रही है, शनिवार तक आपको इसी तरह की स्थितियों का सामना करना है। मनीष आपको नजर आ रहे होंगे, मनीष के पास आपको लिए चलेंगे। मनीष के पीछे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा किस कदर कवर्धा के लोगों को, कबीर धाम के लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। क्या कुछ अपडेट मनीष? अभी फिर अलर्ट आया बारिश को लेकर। जी
बिल्कुल ललित, जिस तरह से बीते 2 दिनों से रुक-रुक के बारिश हो रही है, इससे जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर है। आप देख सकते हैं कि ये कवर्धा शहर का संकरी नदी है। इसके अलावा जो पंडरिया नगर पंचायत और कवर्धा जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, वहाँ पे जो हरी नाला है वो पूरी तरह से उसमें बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आवागमन सुबह से कटा हुआ है। लोग मजबूरी में दूसरे रास्ते से आना-जाना कर रहे हैं और मुख्य मार्ग जो है वो पूरी तरह से बंद है। हालाँकि इसमें अब जो निर्माण का काम चल रहा है उसके चलते मार्ग तो प्रभावित था ही, अभी बारिश के चलते जो बाढ़ होने की स्थिति में ये अन्य जो दूसरे भी नदी नाले हैं उसपे भी जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है ललित। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका। तनु हमारे साथ लगातार बनी हुई थी, तनु का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग इसके अंदर दब गए। तेज बारिश के सिलसिले अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं। तेज बारिश के चलते ही मकान गिरा है। इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 2 अन्य लोग भी जख्मी हो गए। 4 लोग जख्मी हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। तेज बारिश के चलते मकान गिरा। अभी भी बारिश को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत। अगर हल्का सा भी डाउट है, मकान जर्जर है या उस लिस्ट में है जो निगम की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से जारी की जाती है, उसका इस्तेमाल ना करें। ये मुसीबत का सबब बन सकता है। अंबिकापुर से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज बारिश के चलते मकान गिरा, एक ही परिवार के 4 लोग दब गए, इसमें से 2 महिलाएं हैं। सभी घायल हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, पूरी जानकारी, घायलों की स्थिति के बारे में भी अपडेट। देखिए, तेज देर रात से पानी बारिश हो रही है और जिसके वजह से आकाशवाणी चौक सड़क किनारे अतिक्रमण कर मकान बनाए थे, जिसमें 4 लोग रह रहे थे और वो मकान जो है भरभरा के गिर गया और भरभराने की वजह से उसमें 4 लोग दब गए थे। 2 महिला थे, 2 पुरुष थे। सूचना के बाद जो टीम थी वो पहुंची थी और इसके बाद उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया और जो ज्यादा घायल थे उनको मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनको इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। लगातार ये जो है बारिश है तेज हो रही है और लगातार जो है सड़क किनारे जो रह रहे थे लोग वो मकान ढहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण इस तमाम जानकारी के लिए। पेंड्रा से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से मरवाही पहुंचा है हाथियों का दल। इसके चलते सीमावर्ती गांव में दहशत भी तारी है। ग्रामीणों ने हालांकि हाथियों को जंगल की तरफ भगाया, लेकिन कभी आपको ऐसा करना नहीं है। हाथियों के व्यवहार और उनकी प्रकृति से नहीं खेलना है। जितने वो शांत हैं उतने ही वो उत्पाती हैं, खतरनाक हैं। हाथियों के मूवमेंट पर वन विभाग की नजर लगातार बनी हुई है। और आज है पोला त्योहार, छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार, और लोग बैलों और गायों की पूजा करते हैं। आज के दिन बच्चे मिट्टी के बने बैल और गायों के खिलौने से खेलते हैं। गौठानों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, बाजार सजे हुए हैं। मिट्टी के बैल, पोरा, चक्कियां खूब बिक रहे हैं। भादों की अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है। निदाई गुड़ाई पूरी होने के बाद फसलों के बढ़ने की खुशी में इसे मनाया जाता है। कुम्हार कई प्रकार के खिलौने लेकर बाजार पहुंचते हैं। पोला त्योहार में मिट्टी से बने बैल की पूजा की जाती है, खिलौने भी पूजे जाते हैं, बैल दौड़ होती है। घरों में क्या बनता है, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प बात। ठेठरी, खुरमी, गुड़चीला, गुलगुला, ये सब आज घरों में बनता है। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही खबरें जारी हैं।